गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज आपका फर्स्ट चैप्टर है बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। नया सेशन है आपका ये। इस सेमेस्टर में समय कम है और हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। हर चैप्टर से आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपके सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में लगभग मिल जाएंगे। उन क्वेश्चनों को हम रिवाइज करवाएंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। अगर आप डीपली या उसको पढ़ना चाहते हैं तो +1 की जो बुक है उसमें ये चैप्टर है आपका भूगोल एक विषय के रूप में। फर्स्ट चैप्टर ही है, वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हो। सेम आपका ये सिलेबस +1 की बुक से है, कुछ पार्ट +2 की बुक से भी है आपका। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। भूगोल की परिभाषा और इसके साथ इसका जो स्वरूप है वो कैसा है और वर्क एरिया कार्यक्षेत्र कैसा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, भूगोल पृथ्वी का विज्ञान हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज ए साइंस ऑफ द अर्थ। भूगोल को अंग्रेजी भाषा में ज्योग्राफी कहते हैं और ज्योग्राफी यूनानी भाषा का शब्द है। और GE जो है जीग्रोफ, दो शब्दों से मिलकर बना है, G प्लस ग्राफो, यानी जियोग्राफो, जी का अर्थ जिसमें पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना, इसका सामान्य अर्थ बन जाता है। और भूगोल पृथ्वी को मानविक निवास का एक स्थान माना जाता है और इसी स्थान का हम अध्ययन करते हैं, जिसको ज्योग्राफी स्टडी द अर्थ एज ए होम ऑफ मैन, मानव निवास के रूप में जिसको हम कहते हैं, वो भूगोल में जिसका हम अध्ययन करते हैं वो हमारे लिए इसका विस्तृत विवरण करने का स्थान है। और प्राचीन दृष्टिकोण अगर बात करें तो पृथ्वी का वर्णन करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करनी इसके बारे में, इसके यात्रियों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, या इसकी गणना करने वाले, सर्वेक्षण करने वाले विजेताओं पर आधारित विषयों के अन्य लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या विद्वानों ने पृथ्वी के आकार कैसा है, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल इत्यादि विज्ञान के रूपों को पृथ्वी की भूगोल की आधारशिला माना है कि भी इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसके अंदर करना बहुत आवश्यक है। और इसी अध्ययन के आधार पर गणितीय चित्र दिया गया। इस प्रकार से 18वीं शताब्दी में स्थानों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेसेस, समझा जाता है कि भूगोल में क्या कि भी विभिन्न स्थानों का, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों का वर्णन करना ही हमारे लिए भूगोल है। और आधुनिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो एरियल साइंस हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है किसी भी क्षेत्र की उसकी टोटलिटी में प्रकृति की एक जीवित पर पहलू के रूप में समझना जरूरी है कि भी हर प्रकार से इस प्रकार भूगोल के इस क्षेत्र में मनुष्य, वातावरण और मानवीय क्रियाओं का अंततः अध्ययन करना ये भूगोल का काम है और उद्देश्य भी है कि भी क्षेत्रीय विभिन्नताएँ क्या हैं, किसी प्रदेश में धरातल कैसा है, चट्टानें कैसी हैं, मिट्टी कैसी है, वनस्पति कैसी है। तो जीव का भू विस्तार विज्ञान भी इसको हम कह सकते हैं कि भी क्रोनोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं कि भी जीवन का पृथ्वी के ऊपर भू विस्तार कितना है, यानी जीवन पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर विद्यमान है, भूमि के ऊपर जीवन का विस्तार कैसा है। बहुत सारी परिभाषाएं शब्दकोश में दी गई हैं भूगोल की, जिसमें सामान्य जो परिभाषा हम मानते हैं कि भी भूगोल पृथ्वी का धरातल और उसके निवासियों का विज्ञान है। या कांट ने बोला था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिस जो मानव का घर है, अर्थ ये ह्यूमन होम इसको कहा गया। इसके बाद हार्टसॉन ने भी इसकी परिभाषा दी। विभिन्न जो दार्शनिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा दी। ब्रोइक ने भी इसकी परिभाषा दी कि भी क्या मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना भूगोल
के रूप में परिभाषित किया गया। तो बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा दी, इनको आप 5-4 को आप रिवाइज करोगे, याद करोगे और एक नोट्स के रूप में साथ साथ तैयार करते चलोगे। सेकंड क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कि भी इसकी परिभाषा क्या है, इसका स्वरूप क्या है और वर्णन क्या है, कार्य क्या है, दृष्टिकोण आधुनिक और जो हमारा प्राचीन दृष्टिकोण है, दोनों दृष्टिकोणों के बारे में विस्तार से आपको बताना होगा। दूसरा जो इसका बनता था आपका क्वेश्चन कि भी भूगोल की प्रकृति के विषय में विभिन्न विचारों का वर्णन करो, यानी बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके क्या विचार रहे हैं, किन संबंधों में रहे हैं। तो पृथ्वी तल के विभिन्न तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें देश, काल और संबंध के रूप में कि भी कितने देश हैं, कितने टाइम पीरियड है पृथ्वी के विकास में लगा है और इनका आपस में क्या संबंध है, इनका हम अध्ययन करते हैं। तो दृष्टिकोण का मानव वातावरण का अध्ययन करना, इन उद्देश्यों की पूर्ति करना कि समय समय पर दृष्टिकोण चेंज होते रहे हैं, प्रधानता देते रहे हैं, सभी दृष्टिकोण एक दूसरे के ठीक प्रकार से उनके उद्देश्यों को पूरा किया है, उनका हमें विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद भूगोल की प्रकृति की विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं, डिफरेंट व्यू ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करें तो कई उप विषयों में अन्य भूगोल की शाखाओं से इसका संबंध पूछा गया कि भी भूगोल का संबंध किस प्रकार से है। कि भी एक तो है जीव भू विस्तार विज्ञान, क्रोनोलॉजिकल साइंस। इस विज्ञान का मुख्य संबंध क्षेत्रीय अध्ययन से है, स्टडी ऑफ एरिया जिसको हम कहते हैं। प्रादेशिक अध्ययन करना है कि भी किस प्रदेश में किस, जैसे सौरमंडल है, पृथ्वी का आकार है, विस्तार है, अक्षांश, देशांतर हैं, तो इन आधारों पर किस एरिया में किस प्रकार के जीव जंतुओं का निवास है। उसके बाद कालानुक्रमिक विज्ञान, इस समय की बात की गई है कि भी समय के साथ क्या संबंध है भूगोल का। इसमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक का भू घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है, भी किस काल में, किस टाइम पीरियड में किस प्रकार की भौगोलिक घटनाएं हुई हैं। उसके बाद है क्रमबद्ध साइंस, सिस्टमेटिक साइंस की अगर बात करें कि भी पृथ्वी की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जिसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, आपस में एक दूसरे की क्या सहायता करते हैं, अध्ययन प्रणाली पर आधारित है। उसके बाद समाकलन या संश्लेषण विज्ञान की अगर बात करें, विभिन्न घटकों में अध्ययन की प्रक्रिया को कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के घटक में आपस में संयुक्त रूप से किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, तो वो दिया गया है। तो विभिन्न घटकों में संयुक्त, कंपोजाइट और संश्लिष्ट रूप में समझना अधिक उपयोगी है। कि भी भूगोल को समाकलन और संश्लेषण विज्ञान क्यों कहा गया है, तो इसीलिए कहा जाता है कि भी किसी भी प्रदेश का भौतिक और मानवीय तत्वों के आपसी संबंधों को इसमें जाना जाता है, जिसमें किसी प्रदेश की कृषि, यातायात, जलवायु और अलग अलग प्रकार के मानचित्रों के आधार पर उपयोगी परिणाम निकल पाते हैं। उसके बाद एक जीव भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है कि जलवायु, वनस्पति, चट्टानों आदि का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। भूगोल मानव परिस्थिति का विज्ञान है कि भी ज्योग्राफी एज साइंस ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, कि भी मानव परिस्थिति का विज्ञान है कि भी किस प्रकार का निश्चयवाद या नीतिवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। कि भी मनुष्य क्या है, प्रकृति का दास है, प्रकृति जैसा चाहे मनुष्य को क्या उसको अपने अनुसार चला सकती है। यानी अगर उत्तराखंड की तबाही की अगर बात हम करें तो प्रकृति के अनुसार मनुष्य को चलाने का काम प्रकृति ने किया है। कि उसके बाद आता है भूगोल और अनुपयुक्त विज्ञान, ज्योग्राफी एंड अप्लाइड साइंस की बात करें। भूगोल में किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है और इन संसाधनों का वितरण, क्षेत्रीय संबंध का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसी प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की योजनाओं को, तत्वों का योगदान को महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से भूगोल एक क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका है कि भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र का वर्णन करना जरूरी है। कि भी स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, कि भी स्कोप क्या है, इसका क्षेत्रीय वर्णन कैसे किया जाता है। मैंने आपको बताया भूगोल का उद्देश्य संसार संबंधी विज्ञान की वृद्धि करना, भूगोल द्वारा भूमि और मानव के संबंधों का आपस में अध्ययन करना, मानवीय वातावरण, प्रकृति वातावरण, मानवीय संसाधनों का अधिक से अधिक
कल्याण हो सके, उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, जिसे व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं के रूप में हम इसको धारण कर सकें। भूगोल का अंतर्वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित किया जा रहा है और भूगोल भौतिक विज्ञान की सामाजिक और विज्ञान से जोड़ने की एक कड़ी भी है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं या समझा जा सकता है कि भी इतिहास, नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करते हैं, तो भूगोल भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। कैसे कि भी इसके अध्ययन द्वारा हमें भौतिक वातावरण की संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। भूगोल का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय भावना को जन्म देता है। भूगोल मानवीय कल्याण के लिए विषय संसाधनों को उचित उपयोग की जानकारी प्रदान करता है। सामाजिक शास्त्रों की भांति एक अच्छा नागरिक बनाने में भी भूगोल हमारी सहायता करता है। एक फोर्थ क्वेश्चन भी इसका इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि भी मानव भूगोल के अध्ययन उपगमों पर प्रकाश डालिए कि मानव भूगोल में हम किस प्रकार के उपगमों का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार के विषयों का अध्ययन करते हैं। तो वो हैं आपके पारिस्थितिक उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच को काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपका रिवाइज करके रखना इसको, इसके पॉइंट आप याद कर लिए तो आप लिख सकते हो कि भाई इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है। इस उपागम के अंतर्गत किसी प्रदेश के मानव वर्ग और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन हम करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं कि भी वातावरण कैसा है, प्रभावित करता है प्रकृति की और उसका उपयोग करता है। तो मानव पर्यावरण और पारस्परिक संबंधों के अनुसार विकसित परिरूपों का विश्लेषण और विवेचन करने की रीति है परिस्थिति की उपागम कहलाती है, जिसमें मानव और वातावरण का संबंध निश्चयवाद और संभववाद नव निश्चयवाद की विचारधाराओं के तहत इसका विकास किया जाता है। दूसरा है आपका स्पेशियल अप्रोच, स्थानिक उपागम, जिसके अंदर रीति पृथ्वी तल पर सांस्कृतिक भूदर्शियों के क्षेत्रीय विश्लेषण से संबंधित है कि भी किस प्रकार के भूदर्श्य पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, किस प्रकार के सांस्कृतिक कल्चर उपलब्ध हैं, किस प्रकार के मानव संबंधी वातावरण संबंधी तत्व उपलब्ध हैं, जिसमें आर्थिक क्रियाएं हैं, पशु, एग्रीकल्चर, व्यापार, उद्योग या विभिन्न प्रकार के जो विश्लेषण से किन्हीं क्षेत्रों में मानव निर्वाह जीवन है उसकी उन्नति के लिए किए जाने वाला नियोजन या प्लानिंग में इसकी सहायता मिलती है। उसके बाद आती है बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारिक परक उपागम क्या है कि भी भूतल के किसी प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग का वातावरण के प्रति किस प्रकार का रवैया है, किस प्रकार का विशेष वातावरण में किस प्रकार का उपयोग करने की अपने सांस्कृतिक भूदर्शों का निर्माण और विकास करता है, तो उसी में हमारा क्या है व्यवहार उपागम दिखाई देता है। इस प्रकार से उपागम में किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति, भूदर्श्य और कल्चर का निवास करने वाले जो मानव वर्ग है उसका संदर्भ दिया जाता है और मानव व्यवहार दृष्टिकोण में ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आपका ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच आती है कि भी मानव उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव वर्गों के वातावरण और संसाधनों के प्रयोग और विकास के संगठनों का अध्ययन किया जाता है, जिससे क्या है कि भी समाज में किसी वर्ग के सुविधाओं का केंद्रीकरण और कुछ का अभाव न हो, तो सभी को वातावरण के अनुसार सभी लाभों को प्राप्त हो, जिससे भोजन, वस्त्र, आवास संबंधी जो सूचनाएं हैं वो ज़रूरी हैं। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज, जिसके अंदर भूगोल की परिभाषा, इसके विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं भूगोलवेत्ता हैं उनकी परिभाषा, समालांकन, अभिप्राय, भूगोलवेत्ताओं के नाम दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे शॉर्ट आंसर टाइप, और बड़े क्वेश्चन भी हैं सारे जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इनफ हैं, इससे ज़्यादा आपको रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं। तो इसी तरीके से हम हर रोज़ एक लेसन या ज़्यादा बड़ा लेसन है तो 2 दिन में हम कवर करते चलेंगे। साथ साथ आप इसके नोट्स तैयार करें, ये पॉइंट भी अगर आपने याद कर लिए और 1-2 बार लेसन को रिवाइज कर लिया तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो आज के लिए क्लास थी आपकी स्टूडेंट्स, आप रिवाइज कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।